हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको त्रिभुज चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो पीछे की वीडियो देख सकते हैं। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है बोर्ड पर, यदि त्रिभुज ए बी सी देन समरूप। देखो ये वाला जो निशान है, ये अगर त्रिभुज लिखने के बाद ए बी सी और एक निशान बना दे तो त्रिभुज डी ई एफ, तो ये वाला जो निशान है ये समरूप का होता है, समरूप। अब ये समरूप त्रिभुज होता क्या है, बस आपको ये बता दें, पहले सवाल करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है। समरूप त्रिभुज होता है मतलब आपको उसके जैसा ही एक और त्रिभुज होना चाहिए, बस उसमें कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए कि उसमें ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज के बीच कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो सिमिलर होनी चाहिए। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो अब साइज में छोटा बड़ा होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समरूप में बस आपको उसके जैसा होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो चलते हैं। इसको बताने से पहले जरा आपको बता देते हैं समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है क्या। समरूप त्रिभुज, ठीक है, प्रॉपर्टीज और सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल ये प्रॉपर्टीज है। उसमें जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब यहां से मैटर आता है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का मतलब वो दो त्रिभुज होंगे, उन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दोनों की ऊंचाई के बराबर h1/h2 उसके अनुपात के वर्ग के बराबर, साइड के अनुपात के बराबर, और उसके बाद एक तीसरा आता है मीडियन। देन इसके वर्ग के अनुपात के बराबर हो, मतलब ये चारों आपस में बराबर हैं अनुपात में। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है देखिए जरा, उसने बोला है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ओके, तो इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, देखो इसका क्षेत्रफल बताया उसने 25 और इसका क्षेत्रफल बताया 36, और उसके बाद वो भुजाओं की पूछे, ऊंचाई की माप पूछे, मीडियन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो इन त्रिभुजों की संगत भुजा की माप बताइए। तो देखो जरा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर। देखो जरा, अगर ए बी सी का क्षेत्रफल ऊपर है तो भुजा भी ऊपर ही होनी चाहिए, ए बी, या तो ए बी हो या बी सी हो या सी ए, तीनों में से कोई भी। डी ई एफ और एफ डी, इनमें से कोई सी भी हो और उसका वर्ग। एक ही भुजा होगी तो इसका बताना है हमें। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 25, इसका 36 और इसकी भुजा ए बी मान लेते हैं और डी एफ, और इसका वर्ग जो यहाँ है वो यहाँ से हटके रूट इस पे आ गया। ओके, तो 25 का वर्ग 5 होता है और 36 का 6, और हमारा आ गया आंसर ए बी बटे डी एफ 5:6। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं होगी उसमें। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ओके, जैसा कि आपके बोर्ड पर है सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए जरा यहाँ पर क्या है। इसमें त्रिभुज ए बी सी वापस दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी
समरूप त्रिभुज DEF इस प्रकार होंगे इनकी संगत भुजाएं। देखो इसकी भुजा बताइए, मतलब इस वाले त्रिभुज की भुजा और फिर इस वाले की भुजा, दोनों की भुजा ही बताई हैं। तो आप नाम दे सकते हैं अपने पास से, ABBCCE कुछ भी, मैं भुजा लिख देता हूं, लिख ही देता हूं AB DE। भुजा अनुपात में है और भुजाओं का अनुपात 4:5 है। ओके, मतलब AB बटे DE बराबर 4/5। ये भुजा की माप बता दी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए जरा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, देखो अगर भुजा त्रिभुज ऊपर है ABC तो भुजा भी AB ऊपर हो, DEF नीचे है तो DE नीचे हो और भुजा का वर्ग, ये हमारा प्रॉपर्टी है। ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल, मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए जरा, इसका मान 4 और इसका 5, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो 16/25, देन आंसर ऑप्शन सी। मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल देखिए जरा फिर से। नेक्स्ट देखिए जरा, जो हमारी स्क्रीन पे है, त्रिभुज ABC फिर से दे दिया और त्रिभुज समरूप का निशान होता है DEF। इन दोनों में अब देखिए जरा, फिर से उसने BC दिया है। देखो एक भुजा इसकी और एक इसकी, BC बटे EF माप दी है 3/5। हमको भुजा का अनुपात दिया है और वो कंफर्म त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछेगा। तो देखिए जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, क्या है उसने, एरिया। देखो उसने AR लिखा है, इसका मतलब पूरी फुल फॉर्म होती है इस AR का मतलब एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो AR त्रिभुज DEF बटे AR त्रिभुज ABC बराबर, यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसने जिस त्रिभुज को ऊपर दिया है भुजा भी उसी की ऊपर होनी चाहिए, मतलब ऊपर इसी की भुजा, और इन तीनों में से कोई भी भुजा देगा, या तो वो DE दे या EF दे या FD दे, इन तीनों में से एक बता देगा। तो जैसा कि उसने EF बताया है, ओके, तो हम EF ही लिख लेते हैं, अभी नहीं, पहले AB BC और CA। अब देखते हैं हम इनमें से तीनों में से जो उसने माप दी होगी। देखो एक तो BC बताइए नीचे की तरफ, तो BC लिख दी, ऊपर EF तो EF ले लेते हैं। और हमारा जो रूल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और E और F हमारे पास है BC/EF और ये है EF/BC। तो आप इसको पलटकर लिख दीजिए, EF/BC बराबर 5/3। तो मतलब 5/3 का वर्ग होता है 25/9 और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, 25/9 जैसा कि ऑप्शन डी। ओके, देखो एक ही मेथड पे चल रहे हैं सब। अभी तक उसने क्षेत्रफल और भुजा, क्षेत्रफल और भुजा यही दिया है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसमें दे रखा है, दो समद्विबाहु त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हैं तथा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो जरा, क्षेत्रफल बोला है तो आप त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF मान लेना कि इनका क्षेत्रफल ABCD, क्योंकि दो त्रिभुज के बारे में बात करी है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये बराबर है 25/36। इनकी संगत ऊंचाई का अनुपात बताइए। देखो अब हमारा रूल वापस फिर से ही वो होता है,
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसकी ऊंचाई ABC, त्रिभुज ABC की ऊंचाई बटे त्रिभुज DEF की ऊंचाई, इसके वर्ग के बराबर। ओके, तो हम ऊंचाई को h1 बटे h2 मान लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 25/36 है, उसका आप वर्ग हटाएंगे तो रूट इस पर आ जाएगा 25/36 और h1 बटे h2। 25 का वर्ग 5 होता है वर्गमूल और 36 का 6 है आंसर, जैसा कि हमारा ऑप्शन सी। ओके, मैं समझता हूं आपको ये चारों सवाल समझ में आ गए होंगे। ओके, आपको समरूप त्रिभुज से रिलेटेड देखो, अगर आपको साइड देता है तो साइड, ऊंचाई देता है ऊंचाई, और मीडियन मतलब माध्यिका देता है तो माध्यिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये रूल याद करके डायरेक्ट पुट कर देना है और कुछ नहीं। ओके, ये सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।